Assalamu alaikum dear students, welcome to Introduction to Bioinformatics class. I am Marixa and today this is our 7th lecture. Okay, first we should look into the recap. Previously we have done what is PCR. PCR is basically used for the DNA amplification. We have also studied history and what are the principles of PCR. Then we have also watched through the steps of PCR. फिर उसके अलावा हमने कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड थे उनको डिटेल स्टडी किया था कि व्हाट कंपोनेंट्स एंड केमिकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पीसीआर एक्सपेरिमेंट। इसी तरह से हमने लास्ट में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को स्टडी किया जो पीसीआर में होते हैं। बेसिकली एडवांटेजेस तो बहुत ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस इज़ लाइक दैट कि जो पीसीआर है वो क्या होना चाहिए कि नोन डीएनए मॉलिक्यूल के लिए होना चाहिए, अननोन के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, इट हैपन्स इन द जनरल पीसीआर। ओके, आज हम क्या करेंगे, पीसीआर प्राइमर डिज़ाइनिंग और टूल्स जो हैं उनके देख लेंगे। बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स कौन से हैं जो हम प्राइमर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फिर हम उसके अलावा टाइप्स ऑफ पीसीआर देख लेंगे, रियल टाइम पीसीआर को स्टडी कर लेंगे कि उसमें जो क्या स्टेप्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे पीसीआर की टाइप्स हैं, मेथड्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीसीआर के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। तो हम आज रियल टाइम पीसीआर को देखेंगे और प्राइमर डिज़ाइनिंग के जो टूल्स यूज़ होते हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए, उनको देख लेंगे, उनके कौन कौन से नेम्स हैं। और लैब सेशन में हम लोग उन टूल्स को फिर यूज़ करके तो प्राइमर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो प्राइमर्स डिक्टेट द सक्सेसफुलनेस ऑफ अ पीसीआर। जो हमने प्राइमर डिज़ाइन करना है उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि पीसीआर का जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो पीसीआर है जो पीसीआर के स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं प्राइमर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल ये वाला टारगेट, ये हमारा टेम्पलेट है जिसको हमने कॉपी करना है, अब जो प्राइमर है वो एग्जैक्टली यहीं पर जाकर बाइंड करे ना, इससे पहले या किसी और जगह पर जाकर बाइंड करेगा तो वहाँ से एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो तो अनवांटेड रीजन होगा। ठीक है, तो प्राइमर हम ऐसा डिज़ाइन करें कि वो एग्जैक्टली सेम जगह पर जाकर जो है बाइंड करें, मीन्स दैट कि उसके अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ बाइंड करें। ठीक है, वहाँ से फिर जो एक्सटेंशन है वहाँ पर परफॉर्म होगी। तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि जो प्राइमर है वो बेस्ट होना चाहिए, और वो प्राइमर ही डिक्टेट करता है हमारा जो पीसीआर एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। यानी कि वो अनवांटेड प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, अनवांटेड रीजन्स को कॉपी तो नहीं कर रहा। अगर वो सही जगह पे कॉपी कर रहा है तो तब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल है। तो स्पेसिफिसिटी जो एस्पेक्ट है, स्पेसिफिसिटी का मतलब भी यही है कि यहाँ पर जिस रीजन को हमने एम्पलीफाई करना है, ठीक है, देयर आर डिफरेंट प्राइमर्स, लेकिन वो ऐसा प्राइमर हो जो सही जगह पर जाके बाइंड करे। ठीक है, ये स्पेसिफिसिटी है। प्रॉपर अनीलिंग टू द टेम्पलेट, मतलब सही तरह से जाकर अनील करे जो टेम्पलेट है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे पास 3 स्टेप्स है जो पीसीआर में रन साइकिल, जो 3 स्टेप्स हैं उनमें क्या होता है कि स्टेप 1 में क्या डीनेचुरेशन होती है, 1 मिनट तक हम 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं, फिर उसको कूल डाउन करते हैं 45 सेकेंड्स तक जो है 54 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 2 तरह के प्राइमर्स होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स, जो कि दोनों टेम्पलेट्स के साथ जाकर बाइंड करेंगे फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, और जो एक्सटेंशन है वो 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ होगी। ठीक है, कभी भी 3 से 5 एंड की तरफ नहीं होगी, 5 से 3 एंड प्राइम की तरफ जो है एक्सटेंशन होगी। रिवर्स में भी इसी तरह से फॉरवर्ड में भी, दिस इज़ रिवर्स डायरेक्शन एंड दिस इज़ द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, फिर जो थर्ड स्टेप है वो एक्सटेंशन है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट 4 DNTPs। ठीक है, ATGCs जो है वो ओनली DNTPs लाइक A और T और G, C जो बिल्डिंग यूनिट्स हैं वो चाहिए हमें, और उन्हीं के थ्रू जो है एक्सटेंशन होगी। और टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, इन्हें बाइंड करेगा जहाँ पर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन होगी।
ठीक है। तो ये अब आप देख सकते हैं 5 से 3 प्राइम की तरफ, 3 एंड की तरफ जो है क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रही है। और जो एक साइकिल परफॉर्म होगा तो 1 से 2 डबल डीएनए स्ट्रैंड्स बनेंगे, और सेकंड टाइम जो साइकिल होगा 2 से 4, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 एंड लाइक एक्सपोनेंशियल रेट पर जो है वो साइकिल में जो है एम्प्लीफिकेशन होगी। तो हम मैक्सिमम जो स्टेप्स परफॉर्म कर सकते हैं 30 से 40 साइकिल्स तक जो है हमारी कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी कि हमें मतलब एक जो ग्राफ में अगर हम देखें तो एक स्टेशनरी स्टेज आ जाती है, ठीक है। एक दफ़ा एक्सपोनेंशियल रेट होता है और सेकंड जो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर आप जितना मर्ज़ी पॉलीमरेज, जितना मर्ज़ी आप जो है स्टेप्स परफॉर्म करने की कोशिश करें, उस स्टेप से आगे वो स्टेप्स नहीं परफॉर्म होंगे, ठीक है। स्टेशनरी स्टेज आ जाती है। अच्छा, प्राइमर डिज़ाइनिंग जो क्राइटेरिया है उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हमें बहुत ही लाइक उन पॉइंट्स को हमें बहुत जो है फोकस करना पड़ता है ताकि हमारा प्राइमर बेस्ट से बेस्ट डिज़ाइन हो, क्योंकि हमने इस स्टेप में बात की थी कि हमारा जो प्राइमर है वो डिक्टेट करे सक्सेसफुलनेस को। तो प्राइमर की यूनिकनेस होनी चाहिए, प्राइमर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना हो, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो। मेल्टिंग टेम्परेचर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि मेल्टिंग टेम्परेचर जो हम डबल डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर रहे हैं, डीनेचर कर रहे हैं 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जो मेल्टिंग टेम्परेचर प्राइमर का है वो इसके इक्वल या से कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे इक्वल या से कम होगा तो हमारा प्राइमर तो जो है वो तो ख़राब हो जाएगा, यानी डीनेचर हो जाएगा। जैसे कि ये डबल डीएनए स्ट्रैंड का हम डीनेचर कर रहे हैं तो हमारा प्राइमर भी जो है वो डीनेचर हो जाएगा, जो कि हमारा एक्चुअल हमने प्राइमर दिया तो वो तो वहाँ वो रहा ही नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि हमें जीसी कंटेंट रेंज देनी पड़ती है, कि जीसी कंटेंट जो है ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंटेंट अगर प्राइमर में होगा तो वो क्या करेगा, मेल्टिंग टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद 3 क्लैम्प प्रॉपर्टीज़ है, टर्मिनल, रेजिड्यूस, जी और सी कंटेंट। अच्छा, जो टर्मिनल एंड है यानी कि जो 3 प्राइम एंड है वहाँ पर जीसी क्लैम्प होना चाहिए। जीसी क्लैम्प मतलब जो 3 एंड की तरफ हमारे पास होने चाहिए, जो आखिरी 5 सीक्वेंसेस है 3 एंड में प्राइमर में, उसमें जी या सी का कंटेंट होना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो हमने प्राइमर सेलेक्ट किया है उसमें अवॉइड हेयर पिन्स इन प्राइमर, ठीक है। और ना ही हेयर पिन्स बने, ना ही जो है लाइक हेयर पिन लूप होता है प्राइमर का, कि प्राइमर जो है फॉर एग्जांपल वो अपने आप के साथ ही बाइंड ना कर जाए। इसी तरह से प्राइमर इंटरेक्शन होती है कि वो अवॉइड प्राइमर इंटरेक्शन, कि फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर का इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको हम प्राइमर डाइमर भी कहते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ एम्पलीफाइड रीजन, जो लेंथ ऑफ एम्पलीफाइड रीजन होता है, यानी कि जिस को हमने एम्पलीफाई करना है उसका रीजन हमें नॉन होगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है प्राइमर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये अगर आपका प्राइमर है, ठीक है, उसके ये सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। ये आपका कोई भी फॉरवर्ड प्राइमर है, ठीक है। तो हेयर पिन का मतलब है कि ये अपने साथ ही जो है लाइक लूप ना बन जाए, अपने साथ ही ये बाइंड ना हो जाए, सेल्फ बाइंडिंग ना हो जाए प्राइमर की, तो इसको हम हेयर पिन कहते हैं, ठीक है, इसको लूप भी कहते हैं। इसी तरह से जो अगर ये फॉरवर्ड प्राइमर है तो रिवर्स प्राइमर का जो है इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए फॉरवर्ड और रिवर्स में, ठीक है। इसमें क्या है कि इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस रिवर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरवर्ड अगर कोई फॉरवर्ड है या रिवर्स प्राइमर है तो उसका आपस में सेल्फ बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये होती है हेयर पिन और प्राइमर इंटरेक्शन, ठीक है। लेंथ के बारे में भी डिस्कस कर लिए। मेल्टिंग टेम्परेचर कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए कि दोनों
प्राइमर्स की एक तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, दूसरा मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो जीसी कंटेंट जो है उसको कंट्रोल करता है। अगेन वी कैन सी जनरल रूल्स फॉर प्राइमर डिज़ाइनिंग, जो हमने पहले क्राइटेरिया से देखा है वो सेम हम इसको रिपीट कर लेते हैं कि प्राइमर लेंथ इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, प्राइमर मेल्टिंग टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए, और प्राइमर अनीलिंग टेम्परेचर, प्राइमर का अपना मेल्टिंग टेम्परेचर और अनीलिंग टेम्परेचर स्टेबल होना चाहिए, जीसी कंटेंट होना चाहिए, जीसी क्लैम्प का मैंने आपको बताया कि 3 एंड में लास्ट 5 बेसिस में जीसी कंटेंट मस्ट होना चाहिए। हेयर पिंस से अवॉइड करना चाहिए, सेल्फ डायमंड नहीं होना चाहिए, क्रॉस डायमंड यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर का क्रॉस डायमंड नहीं होना चाहिए, सेल्फ मतलब प्राइमर का ख़ुद के साथ सेल्फ डायमंड नहीं बनना चाहिए, ठीक है। फिर रिपीट्स एंड रन्स एंड 3 एंड स्टेबिलिटी है कि 3 एंड की स्टेबिलिटी होगी तो तभी तो वहाँ से एक्सटेंशन होगी। अवॉइड टेम्पलेट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अवॉइड क्रॉस होमोलॉजी, तो ये सब जो है जनरल रूल्स फॉर प्राइमर डिज़ाइनिंग है। अच्छा, अगेन यू कैन सी ऑप्टिमल प्राइमर लेंथ में हमारे पास 18 to 24 बेस पेयर फॉर जनरल एप्लीकेशंस होता है, और अगर मल्टीप्लेक्स पीसीआर अगर हमने करना है तो वो 30 से 35 बेस पेयर्स होना चाहिए। जनरल एप्लीकेशन मीन्स कि आप एक ही जो है जो टारगेट डीएनए टारगेट रीजन है उसे आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर होता है कि जिसके अंदर आप एक से ज़्यादा डीएनएस को मल्टीपल डीएनए आप देते हैं ताकि वो से जो है वन टाइम पे आप मल्टीपल डीएनएस को जो है उसकी कॉपी कर सकें। तो उसमें जो पीसीआर है उसकी लेंथ 30 to 35 बेस पेयर होनी चाहिए। प्राइमर लेंथ डिटर्मिन द स्पेसिफिसिटी एंड सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इट्स अनीलिंग टू द टेम्पलेट, जिसमें क्या होना चाहिए कि प्राइमर बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, तो उसकी लो स्पेसिफिसिटी होगी रिजल्टिंग इन नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन। अगर प्राइमर बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी होगा तो भी जो है नॉन स्पेसिफिक रीजन पर जो है उसकी एम्पलीफिकेशन हो जाएगी, जो कि अनवांटेड डीएनए रीजन होगा, वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। टू लॉन्ग होगा तो भी डिक्रीज द टेम्पलेट बाइंडिंग एफिशिएंसी, लंबा जितना प्राइमर होगा तो बाइंडिंग एफिशिएंसी कम हो जाएगी एट नॉर्मल एनीलिंग टेम्परेचर ड्यू टू द हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर सच एज हेयर पिन। सो लाइक वो जो है अगर टू लॉन्ग होगा तो वो अपने साथ ही क्या होगा, हेयर पिन यानी कि वो अपनी ही बाइंडिंग कर लेगा अपने साथ, सेल्फ बाइंडिंग, ठीक है, जिसे हम सेल्फ डायमंड भी कहते हैं। ऑप्टिमल मेल्टिंग टेम्परेचर जो है 52 से 60 डिग्री है, और मैक्सिमम 65 भी हो सकता है, ठीक है। और टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ द डीएनए डुप्लीकेट डिसोसिएट्स टू बिकम सिंगल स्ट्रैंड। जैसे कि डबल हेलिक्स स्ट्रैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि डिसोसिएट होते हैं, डीनेचर होते हैं, ठीक है, दैट इज़ द मेल्टिंग टेम्परेचर। अच्छा, जो अनीलिंग टेम्परेचर है जिसमें प्राइमर जो होता है वो बाइंड कर रहा होता है, तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है। प्राइमर जीसी कंटेंट है, जीसी कंटेंट मीन्स के जो जीसी बेस पेयर्स हैं उसका प्राइमर में होना लाजमी है, जो कि मैंने अभी पहले भी बात की है कि 3 एंड की तरफ लास्ट 5 बेस पेयर्स में जीसी क्लैम्प होना लाजमी है, जो कि कंट्रोल कर रहा है प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर। क्योंकि अगर प्राइमर का मेल्टिंग टेम्परेचर और डीएनए का मेल्टिंग टेम्परेचर अगर सेम होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि वो स्टेबल नहीं रह सकेगा प्राइमर जो है, ठीक है। तो जीसी क्लैम्प आई हैव डिस्कस्ड कि देयर शुड बी रेफरेंस ऑफ द जीसी बेस पेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट 4 या 5 बेसिस में जो है आपका जीसी कंटेंट या जीसी बेसिस होना लाजमी ज़रूरी है, ओके। अच्छा, हेयर पिन्स भी हमने डिस्कस कर लिया कि हेयर पिन जो है वो लूप क्रिएट करता है, ख़ुद के साथ ही बाइंडिंग करता है। सेल्फ डायमर भी हम इसको कहते हैं। क्रॉस डायमर मीन्स के जो है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन प्राइमर्स जो हैं वो आपस में बाइंड ना कर सके। रन्स मीन्स लॉन्ग रन्स इंक्रीजेज मिस प्राइमिंग पोटेंशियल है, और रिपीट्स जो है इंक्रीजेज मिस प्राइमिंग पोटेंशियल। अगर लॉन्ग होगा तो भी
जो है वो मिस प्राइमिंग कर रहा है, यानी नॉन स्पेसिफिक अनीलिंग कर रहा है प्राइमर। और रिपीट्स में मतलब जो कंसेक्टिव डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ए की बात हो रही है तो वो रिपीटेड होंगे तो भी मिस प्राइमिंग होगी, किसी और जगह जाकर जो है वो अनीलिंग हो जाएगी प्राइमर की। ठीक है। स्पेसिफिसिटी, क्रॉस होमोलॉजी एंड अवॉइड नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन। स्पेसिफिसिटी को हमने जो है हमारा टारगेट है कि हमारा जो प्राइमर है वो एग्जैक्ट जगह जाकर जो है सीक्वेंस के साथ बाइंड करे। क्रॉस होमोलॉजी may become a problem when PCR template is genomic DNA or consist of mixed genes फ्रेगमेंट्स। अब क्रॉस होमोलॉजी क्या है कि अगर आपने मिक्स जीन्स फ्रेगमेंट्स लाइक जो जीन्स हैं, ठीक है, वो मिक्स है, एक जीन है, अगर आपने 2-3 जीन्स आपने ऐड की हुई हैं तो मिक्स जीन्स हो जाएंगी। ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जो प्राइमर है वो किसी और जीन्स पर जाकर बाइंड कर जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पस है कि हम किसी एक जीन पर काम करें तो हम उसी के लिए काम करें। मतलब अगर डिफरेंट करेंगे तो उसके जीन्स ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ कंटेंट तो सिमिलर होगा, तो वो हमारा अनवांटेड एम्प्लीफिकेशन होने के चांसेस है जो कि हमें अवॉइड करना है। अवॉइड नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन। तो ब्लास्टिंग PCR प्राइमर्स अगेंस्ट NCP एंड नॉन रिडंडेंट सीक्वेंस डेटाबेस इज कॉमन वे टू अवॉइड डिज़ाइनिंग प्राइमर। तो हमारे पास NCBI में ब्लास्ट PCR प्राइमर है जिसको हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि बेस्ट प्राइमर्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। जो हम ये वाले स्टेप्स जो है हम लैब में करेंगे इंशाल्लाह। ओके, दीज आर सम रिसोर्सेज फॉर जनरल पर्पस PCR प्राइमर डिज़ाइनिंग। हम प्राइमर डिज़ाइन कर सकते हैं वाइल यूजिंग दीज टूल्स। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हम इनमें से वी आर जस्ट डिस्कसिंग हियर। बाकी का जो प्रोसेस है हम लैब में करेंगे, और उसमें हम जो मेनली हम क्या करेंगे, ब्लास्ट PCR को यूज़ करेंगे प्राइमर डिज़ाइनिंग के लिए। और उसके अलावा भी जो है देयर आर सम अदर टूल्स, प्राइमर 3 और प्राइमर 3+, हम इन टूल्स को यूज़ करके प्राइमर डिज़ाइनिंग करेंगे। अच्छा, इसके अलावा NCBI प्रोब डेटाबेस भी है, RTP, प्राइमर DB, प्राइमर बैंक, PCR, QPPD प्राइमर। तो these are all resources for real time PCR. This is the general purpose PCR and this is the real time PCR जो है उसमें हम प्राइमर इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जो प्रोब बेस्ड डेटाबेस है। अच्छा, टाइप्स ऑफ PCR क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PCR, लाइक इसके अलावा भी बहुत सारे PCR मेथड्स हैं, लेकिन इनमें से हम जो डिस्कस करेंगे वो रियल टाइम PCR करेंगे। जो अच्छा, कॉलोनी PCR का जो मेथड है वो बहुत फास्ट होता है, मतलब जल्दी वर्क करता है। नेस्टेड PCR मतलब इसमें जो हमारा प्राइमर होता है उस एक प्राइमर यूज़ होता है, तो इसके अलावा एक और जो है उसके अंदर भी एक प्राइमर यूज़ होता है। अगर वन साइकिल में प्राइमर अनील करता है और एक्सटेंशन होती है, तो जो अनवांटेड सीक्वेंस अगर हो भी जाता है तो सेकंड साइकिल में वो अनवांटेड सीक्वेंस जो है वो अनवांटेड सीक्वेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो एग्जैक्ट जगह पर जो नेस्टेड का मतलब ही है कि जैसे कि हम लूप्स जो है कंप्यूटर साइंस में अगर हम देखते हैं तो नेस्टेड लूप लगाते हैं, इसी तरह से हम नेस्टेड प्राइमर लगाएंगे ताकि जो है हमारा सीक्वेंस जो इंटरनल सीक्वेंस प्राइमर है वो एग्जैक्ट जगह जाकर बाइंड कर सके, तो वो स्पेसिफिसिटी जो अनवांटेड प्रोडक्ट होता है उसको अवॉइड करता है। इन्वर्स PCR में देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि हम अननोन सीक्वेंसेस को भी PCR कर सकें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, जैसे कि RNA है तो हम उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, लाइक RNA टू लाइक बैकवर्ड डायरेक्शन में हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मीन्स के RNA से हम DNA बनाते हैं ताकि हम RNA की भी PCR कर सकें। ठीक है। जैसे कि SARS-CoV-2 है, उसका जो जीनोम है वो RNA वायरल RNA है। ठीक है। उसका जो जीनोम है वो RNA है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज करेंगे, यानी कि रिवर्स कर लेंगे DNA में, एंड देन वी विल डू द PCR
रियल टाइम पीसीआर और इसको हम क्वालिटी पीसीआर भी कहते हैं। लाइक जैसे कि हमने बात की थी कि जो पीसीआर है, जनरल पर्पस पीसीआर, उसमें क्या होता है कि हम सारे स्टेप्स एक ही जब पूरे स्टेप्स परफॉर्म हो जाने के बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जी अनवांटेड रीजन जो है वो एम्पलीफाई हो गया, हमें तो टारगेट रीजन मिला ही नहीं है। तो लाइक हम मिडल में कहीं देख ही नहीं सकते कि कौन से स्टेप पर गलती हुई थी। हमें एंड तक जब रिज़ल्ट आ जाता तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से स्टेप पे गलती हुई थी, हम कहाँ से जाकर जो है स्टेप को करेक्ट करें। तो दैट इज़ जो है जनरल पर्पस पीसीआर में, जो ट्रेडिशनल पीसीआर है उसमें ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो रियल टाइम पीसीआर है उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ड्यूरिंग पीसीआर की जो प्रोसेस है उसमें हम मॉनिटर कर सके कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो पीसीआर जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन है वो हो चुकी है। ठीक है, तो हमें वो जो है रियल टाइम पीसीआर में हमें पता चलता है। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल पीसीआर्स हैं उसमें हम मॉनिटर नहीं कर सकते और लाइक हम पूरा दिन जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें रिज़ल्ट्स मिलते हैं उसके बाद हम देखते हैं जी कि हमारा तो जो प्रोडक्ट था वो अनवांटेड प्रोडक्ट मिल गया, हमें तो वो सही रिज़ल्ट आया ही नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो द डिसएडवांटेज ऑफ ट्रेडिशनल पीसीआर। ठीक है, तो रियल टाइम पीसीआर हमें इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करता है। मल्टीप्लेक्स पीसीआर जो यूज़ होता है वो लाइक एक से ज़्यादा डीएनए की कॉपीज़ आप अगर करना चाहें तो आप मल्टीप्लेक्स पीसीआर का मेथड यूज़ करते हैं। फिर इसके अलावा हॉट स्टार्ट पीसीआर है, टचडाउन पीसीआर है, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, तो जिसमें से जस्ट मैंने ये वाले एनलिस्ट किए हैं और इसमें से हम रियल टाइम पीसीआर और क्वालिटी पीसीआर को डिस्कस करेंगे अभी। अच्छा, रियल टाइम पीसीआर के जो कंटेंट है वो ये है, पीसीआर को देख लेंगे आरटीपीसीआर होता क्या है, देन मैकेनिज्म उसका देखेंगे कैसे जो है रियल टाइम पीसीआर के स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। और फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम प्रॉब यूज़ करते हैं। प्रॉब बेसिकली क्या करता है कि इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे कि कोई वुंड है, इंटरनल वुंड है, तो हम जो है वो प्रॉब इन्वेस्टिगेशन यूज़ की जाती है। ठीक है, फिर हम इसी के रियल टाइम पीसीआर के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, रियल टाइम पीसीआर की जो डेफिनेशन है उसमें सेम थिंग वही है कि हमने कोई चेंज नहीं है। हम क्या करेंगे, पीसीआर में कॉपीज़ ही बनाएंगे डीएनए की, जो मॉलिक्यूलर डीएनए है हम उसी की कॉपी बनाएंगे। रियल टाइम पीसीआर इज़ लेबॉर्ट्री टेक्निक ऑफ अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बेस्ड ऑन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी वो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ही हो रहा है लेकिन रियल टाइम होगा, जिसमें क्या होगा कि हम मॉनिटर कर सकते हैं। इट मॉनिटर्स द एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ टारगेटेड डीएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द पीसीआर। ठीक है, जो पीसीआर का प्रोसेस हम स्टेप्स एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम उसमें एम्प्लीफिकेशन जो टारगेटेड रीजन की हुई है उसको हम ड्यूरिंग पीसीआर एक्सपेरिमेंट के अभी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, हम जो 1 साइकिल 2 साइकिल में हम क्या कर सकते हैं उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी कितने साइकिल्स हो चुके हैं और कितना जो है वो टारगेट डीएनए जो है वो कॉपीड लाइक उसकी एम्प्लीफिकेशन हो चुकी है। ठीक है, एंड नॉट एज इट एंड्स इन कन्वेंशनल पीसीआर, तो इसको हम क्वालिटी पीसीआर भी कहते हैं। अच्छा, 2 तरह के जो है मेथड्स रियल टाइम पीसीआर में यूज़ होते हैं। एक फ्लोरेसेंट डाई बेस्ड रियल टाइम पीसीआर है और एक डीएनए प्रोब बेस्ड रियल टाइम पीसीआर है। फ्लोरेसेंट का क्या काम है, फ्लोरेसेंट का क्या काम है? बेसिकली फ्लोरेसेंट नाम से ही इसके पता चल रहा है कि जो डाई है फ्लोरेसेंट वो लाइट एमिट कर रहा है। लाइट एमिट कहाँ करेगा? जहाँ पे उसको डीएनए डबल स्ट्रैंड मिलेगा। अब देखिए, ये हमारे पास पहला जो हमारा टेम्पलेट है, टारगेटेड रीजन है जिसको हमने एम्पलीफाई करना है, वो क्या है? वहाँ पर फ्लोरेसेंट ने क्या किया है कि बताया कि यहाँ पर ये रीजन है। हालांकि हमें ये इस स्टेप पर नहीं चाहिए था, हमें तो तब चाहिए जब बहुत सारी कॉपीज़ हो जाए और हमें बताया कि ये कॉपीज़ पर जो है डीएनएस जो है यहाँ पर ये बन चुके हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाइक जो फ्लोरेसेंट है वो हमें बता रहा होता है कि ये डीएनए है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा,
जैसे कि ये डबल डीएनए स्ट्रैंड है, टेम्पलेट है, यहाँ पर भी वो लाइट एमिट कर रहा है। डीनेचर हुआ, डीनेचर में वो क्या हुआ कि 2 स्ट्रैंड अलग हो गए, यहाँ पर कोई लाइट एमिट नहीं होगी। फिर उसके बाद प्राइमर अनीलिंग होती है। यहाँ पर उसने शो नहीं किया कि यहाँ पर फ्लोरेसेंट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप जो है वो प्राइमर अनील हुआ है तो डबल स्ट्रैंड बना है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, बट थोड़ा सा है, क्योंकि थोड़ा सा इसलिए कि प्राइमर वाज इन द शॉर्ट लेंथ और ये सीक्वेंस है, टेम्पलेट सीक्वेंस है, तो यहाँ पर भी वो लाइट एमिट करेगा, जो कि हमें अभी नहीं चाहिए। हमें तो साइकिल्स में पता चलना चाहिए था कि कितनी कॉपीज़ बन गई हैं। ठीक है, तो ये एक इसका जो है ड्रॉबैक है फ्लोरेसेंट डाई बेस्ड रियल टाइम पीसीआर मेथड का, बट स्टिल इट्स रियली हेल्पफुल कि वो ये बता रहा होता है कि डबल डीएनए स्ट्रैंड कहाँ कहाँ मतलब कितना है, और मतलब वो शो कर रहा था कि ये डबल स्ट्रैंड है, यानी कि जो एम्प्लीफिकेशन है उसको शो कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोरेसेंट क्या करेगा कि मतलब जब एक्सटेंशन, यहाँ प्राइमर अनीलिंग हुई है तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप है वो एक्सटेंशन हो रही है, जो एक्सटेंड कर रहा होता है टैग पॉलीमरेज। ठीक है, तो वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फ्लोरेसेंट जो है वो एक्साइट स्टेट में आ जाएगा। इस स्टेट को हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, जहाँ जब लाइट एमिट नहीं कर रहा होता वो अपनी फ्लोरेसेंट जो डाई होता है वो लाइट एमिट नहीं करता, इसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं। ठीक है, और एक्साइट स्टेट जब लाइट एमिट कर रहा होता है, बता रहा होता है, शो कर रहा होता है कि ये डीएनए स्ट्रैंड यहाँ पर की प्रेजेंस को बता रहा होता है। ठीक है, ये था फ्लोरेसेंट डाई बेस्ड रियल टाइम पीसीआर, लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि वो डबल डीएनए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उस पर भी लाइट एमिट कर रहा है, और अनीलिंग पर भी जब प्राइमर ऐड हो रहा है तब भी लाइट एमिट कर रहा है कि ये भी है, लेकिन हालांकि वो कंप्लीट स्ट्रैंड तो नहीं था ना, तो इस वजह से दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ फ्लोरेसेंट डाई बेस्ड रियल टाइम। उसको ओवरकम करने के लिए जो दूसरा मेथड है वो डीएनए प्रोब बेस्ड रियल टाइम पीसीआर यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये एक प्रोब है, ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस ही होता है, और वो उसका क्या काम होता है कि यहाँ पर एक एंड पे हम फ्लोरेसेंट ऐड करते हैं, दूसरे एंड पर हम क्वेंचर ऐड करते हैं। क्वेंचर का क्या काम होता है कि जब वो इसके नज़दीक रहता है फ्लोरेसेंट के, ठीक है, सीक्वेंस में इसके नज़दीक रहता है, तो वो उसको इनहिबिट करेगा लाइट एमिट करने से, कि यहाँ पर अभी मत बताए डबल डीएनए स्ट्रैंड जो टेम्पलेट है वहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर वो नहीं बताएगा। ठीक है, जब तक वो इसके करीब है, यानी कि फ्लोरेसेंट और क्वेंचर। जब डीनेचर होगा तब क्या होगा कि प्राइमर अनील हो रहा है, और दूसरी तरफ से जो डीएनए प्रोब है वो भी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ही होता है, जो टारगेटेड रीजन होता है उसमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो ये वो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है जो बाइंड करेगा जब प्राइमर अनील हो रहा है तो तब प्रोब भी बाइंड करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर भी क्या है कि क्वेंचर जो है वो फ्लोरेसेंट के अभी नज़दीक में ही है, मतलब उसके नियरर स्पेस में है। ठीक है, तो वो लाइट एमिट नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पर प्राइमर अनील हुआ था तब भी उसने लाइट एमिट की थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर एक्सटेंशन, तो जब टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनटीपीज जो एक्सटेंशन करेगा डीएनटीपीज को यूज़ करते हुए, तो जब वो प्रोब तक पहुँचेगा तो वो कट कर देगा फ्लोरेसेंट को इस प्रोब में से। ठीक है, यहाँ से प्रोब भी निकल जाएगा और फ्लोरेसेंट भी, और अब यहाँ पर क्वेंचर अलग हो गया। अब क्या है, क्वेंचर जो है वो फ्लोरेसेंट को इनहिबिट नहीं कर सकता कि वो लाइट एमिट ना करे। ठीक है, अब और हमें चाहिए भी यहाँ पर ही था कि जब कॉपी कंप्लीट हो गई है तो वहाँ पर जो है वो फ्लोरेसेंट जो है लाइट एमिट करे। तो जस्ट इतना सा डिफरेंस है और इतना सा काम था डीएनए प्रोब का, जिसने उसको क्वेंचर ने फ्लोरेसेंट को लाइट एमिट करने से रोका। लेकिन यहाँ पर क्या था कि लाइट एमिट हो रही थी टेम्पलेट में भी, अनीलिंग पर भी, एंड देन कॉपीज़ में भी, तो वो हम डिफ्रेंशिएट नहीं। और इसका एक और नुकसान ये होता है कि फ्लोरेसेंट अगर कोई अनवांटेड प्रोडक्ट भी जो है वो एम्पलीफाई होगी तो वहाँ पर भी जो है जो फ्लोरेसेंट है वो लाइट एमिट कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था फ्लोरेसेंट डाई बेस का, बट स्टिल इट वाज हेल्पफुल एंड वर्किंग
लेकिन उसके लिए जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डीएनए प्रोब बेस्ड रियल टाइम पीसीआर यूज़ किया गया था। अच्छा, अब ये साइबर ग्रीन डिटेक्शन है, इसी तरह से टेकमैन प्रोब डिटेक्शन है। बेसिकली ये कंपनीज़ के नाम है, साइबर एंड टेकमैन, ये ट्रेडमार्क है। इन कंपनीज़ ने फ्लोरेसेंट डाइबिस को साइबर ग्रीन डिटेक्शन है फ्लोरेसेंट डाइबिस जो है मेथड को यूज़ किया था, जिसमें क्या हुआ था, डिनेचर हुआ एंड फ्लोरेसेंट ने लाइट एमिट की। प्राइमर अनील हो रहा है लेकिन यहाँ पे भी लाइट एमिट कर रहा है। यहाँ पे डबल डीएनए स्ट्रैंड है, वहाँ पर जो टेम्परेट सीक्वेंस है वहाँ पर भी फ्लोरेसेंट जो है वो लाइट एमिट कर रहा है। और एक्सटेंशन जब होती है तब भी लाइट, हमें यहाँ फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो लाइट एमिट नहीं करवानी थी, यानी कि वहाँ हमने वो वहाँ चाहिए ही नहीं था, तो थर्ड स्टेप में चाहिए था। थर्ड स्टेप में जहाँ पर कॉपीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, लाइक 1 से 2 वन साइकिल में 1 डबल डीएनए स्ट्रैंड से 2 कॉपीज़ बनती है, ठीक है, वहाँ पे लाइट एमिट कर रहा था। तो ये साइबर ग्रीन डिटेक्शन मेथड में फ्लोरेसेंट डाइबिस यूज़ हो रहा है। ये टेकमैन प्रोब बेस्ड डिटेक्शन है। बेसिकली जो प्रोब का काम होता है वो इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट मीन्स कि वो फाइंड करे कि कहाँ पर जो है एम्प्लीफिकेशन हुई है, तो वहाँ जाकर क्या करे कि फ्लोरेसेंट जो है वो लाइट एमिट करता है। अच्छा, यहाँ पर डिनेचरेशन हुई है, क्वेंचर है, प्रोब जो सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो अभी बाइंड करेगा, और फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है, एक एंड पे फ्लोरेसेंट है, दूसरे एंड पे क्वेंचर है। अच्छा, प्राइमर डिनेचरेशन हुई, प्राइमर अनील हुआ, प्राइमर अनील हुआ तो यहाँ से प्रोब भी जो है वो बाइंड किया है। तो यहाँ पे प्राइमर अनीलिंग और प्रोब हाइब्रिडाइजेशन, मतलब दो जो है प्रोब और प्राइमर दोनों बाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब जब एक्सटेंशन होगी, ये आपको जो पर्पल कलर का नज़र आ रहा है दैट इज़ पॉलीमरेज, जो कि टैग पॉलीमरेज है। जब एक्सटेंड करता है तो वो डीएनटीपीज़ को ऐड कर रहा होता है, ठीक है। तो जब डीएनटी जो पॉलीमरेज है जब प्रोब के नज़दीक पहुंचेगा तो वो फ्लोरेसेंट को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है। तो अब फ्लोरेसेंट जो है वो आइसोलेट हो गया है, रिलीज़ हो गया है, और यहाँ पर जो फ्लोरेसेंट है जब कॉपीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तो वो शो करेगा कि यहाँ पर डीएनए की प्रेजेंस है। अच्छा, टाइप्स ऑफ रियल टाइम PCR probe cyber green dye, again you can see this is denaturation। यहाँ पे जो है denaturation से पहले जो जब DNA स्ट्रैंड डबल हेलिक्स था तब लाइट एमिट कर रहा है, फिर अनीलिंग में प्राइमर ऐड हो रहा है तो तब लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर नहीं चाहिए था, ठीक है, हमें एक्सटेंशन पर चाहिए था कि वो फ्लोरेसेंट लाइट एमिट करे। अच्छा, ये है टेकमैन प्रोब, डिनेचरेशन हुई, क्वेंचर प्रोब रिपोर्टर है, ठीक है, यहाँ पर लाइट एमिट नहीं करेगा जब तक क्वेंचर जो है वो फ्लोरेसेंट के नज़दीक है, ठीक है। फिर प्रोब हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो यहाँ पर भी क्या कहते हैं कि प्राइमर ऐड हुआ और सेकंड में जो है वो प्रोब ऐड हो रहा है, ठीक है। प्रोब स्टिल जो है क्वेंचर जो है फ्लोरेसेंट के नज़दीक तरीन स्पेस में है, इस वजह से वो क्वेंचर जो है फ्लोरेसेंट को लाइट एमिट करने से इनहिबिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी लाइट एमिट नहीं हुई। अब एक्सटेंशन हुई, एक्सटेंशन होते होते जब टैग पॉलीमरेज जो है वो क्वेंचर फ्लोरेसेंट प्रोब जो डीएनए प्रोब है उसके नज़दीक पहुँचेगा तो वहाँ से वो फ्लोरेसेंट को कट डाउन कर देगा, उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है। तो जो फ्लोरेसेंट है वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट से अब वो एक्साइट स्टेट में आ जाएगा, और वो जो है एक्साइट स्टेट में वो बताएगा कि कहाँ पर जो है डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो लाइट एमिट करेगा कि यहाँ इस जगह पर जो है डीएनए प्रेजेंट है। तो हम ड्यूरिंग पीसीआर प्रोसेस रियल टाइम में हम क्या कर सकते हैं कि फ्लोरेसेंस की वजह से जो डीएनए की एम्प्लीफिकेशन हुई हुई है उसको देख सकते हैं कि कितनी एम्प्लीफिकेशन, कितनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एम्प्लीफिकेशन की हो चुकी है। तो हम ये सब देख सकते हैं वाइल यूजिंग रियल टाइम पीसीआर, ठीक है। तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ रियल टाइम पीसीआर, जिसमें साइबर ग्रीन और टेकमैन प्रोब जो हैं 2 ट्रेडमार्क्स हैं, 2 डिफरेंट मेथड। साइबर ग्रीन में हम फ्लोरेसेंट डाइबिस जो है यूज़ करते हैं मेथड, और टेकमैन प्रोब में हम डीएनए
बेस प्रोब यूज़ करते हैं जिसमें क्वेंचर और फ्लोरेसेंट का प्रोब जो होता है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो साइबर ग्रीन है वो बहुत ही सिंपल है, और टैकमैन का जो पीसीआर मेथड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर है, और स्पेसिफिसिटी है कि किसी भी तरह के नेगेटिव, मतलब यहाँ पर इन ऑपरेशन में अनवांटेड प्रोडक्ट की एम्प्लीफिकेशन के चांसेस है, बट इस केस में अनवांटेड प्रोडक्ट के चांसेस बहुत ही लो हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी बहुत लोअर कॉस्ट है, और ये कॉम्प्लेक्स किस्म के इसके ऑपरेशंस हैं, तो इसके मेथड्स और इसमें जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो बहुत ही कॉस्टली है, ठीक है। और मोर सुटेबल टू रिलेटिव ऑफ QPCR और मोर सुटेबल टू एब्सोल्यूट PCR। अच्छा, ये स्टेप तो जनरल जो मतलब 1 DNA के लिए यूज़ होता है, बट जो है टैकमैन प्रोब जो है वो परफॉर्म मल्टीप्लेक्स PCR भी करता है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लेक्स डू नॉट परफॉर्म मल्टीप्लेक्स PCR, बट टैकमैन प्रोब मेथड जो है वो मल्टीप्लेक्स PCR भी करता है, यानी कि एक से ज़्यादा DNA की भी कॉपी कर सकते हैं। मतलब जब डिफरेंट DNAs यूज़ कर रहे हैं और हम उनकी कॉपीज़ बना रहे हैं, तो हम उनको डिफरेंट कलर से जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि येलो अगर 1 के लिए है तो सेकंड DNA के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे, थर्ड के लिए हम डिफरेंट कलर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टैकमैन प्रोब में परफॉर्म मल्टीप्लेक्स की पॉसिबिलिटी है, बट नॉट इन साइबर ग्रीन। अच्छा, स्लाइटली लोअर एक्यूरेसी, इसकी लोअर एक्यूरेसी होती है, और जस्ट लाइक के इसमें कंटामिनेटेड पोर्शन जो है उसके चांसेस हैं। स्पेसिफिसिटी लोअर देन टैकमैन प्रोब मेथड, डू नॉट परफॉर्म मल्टीप्लेक्स QPCR, और इसकी हायर कॉस्ट है, और इसकी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, यानी कि इसके लिए हमें स्किल जो टेक्नीशियन है, स्किल टेक्नीशियंस की ज़रूरत पड़ती है। So this is all about today's lecture, and next we will do phylogenetic analysis and prediction. Thank you.